बट मैं देखता हूँ कि यार कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। बस उन्हें टाइम खराब करना है। कुछ तो आते ही नहीं, जिनको कोई मतलब नहीं, जो बाद में देखेंगे, जिनकी नींद नहीं खुलती। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने अब तक अपनी जिंदगी में क्या पा लिया। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने साथ धोखा कर रहे हो, इससे बड़ा और कुछ नहीं। ना तो मेरा कुछ बिगड़ेगा, ना इस दुनिया का कुछ बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तुम्हारा जब 3 साल बाद तुम्हें होश आएगा और तुम 8,000 रुपए की नौकरी के लिए तरस रहे होगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि उस टाइम पढ़ लिया होता तो बहुत अच्छा हो गया होता। आज तो तुम हवा में हो। हम मॉक टेस्ट देने के लिए बोलते हैं, बच्चा कहता है अरे नहीं मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रहा। फिर कहता है मॉक टेस्ट तो बहुत कम बच्चे देते हैं। मॉक टेस्ट तो कम बच्चे देते हैं, सेलेक्ट भी कम बच्चे ही होते हैं। हम तो हजारों लोगों को पढ़ा रहे हैं, सेलेक्ट 40-50 होते हैं। क्यों होते हैं 40-50? क्योंकि पढ़ते ही 40-50 हैं। बाकी तो आनंद में जीवन बिता रहे हैं, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। अगर कहीं मोबाइल लेके खड़े हुए तो वहीं देख लिया वीडियो, 2-4 इधर उधर की बातें कर ली, बात खत्म हो गई। इधर ममता सुमन मधु कर लिया, खेल खत्म हो गया। इन कर्मों से आपकी नौकरी लगेगी, इन कर्मों से आपका सिलेक्शन होगा। करिए धोखा अपने साथ, हमारा क्या जाएगा? हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो बनना था वो बन गया, बिगड़ेगा आपका। आपको अपने अंदर गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि अब भी अगर होश में नहीं आए तो जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। बड़ा करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, कर लीजिए बड़ा। हलवा है इस कंपटीशन के दौर में बड़ा करना। अरे बड़ा करना है, ऊंची मंजिलों पे चढ़ना है तो चढ़ना तो फ्लोर बाय चढ़ना पड़ेगा या सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे? बताइए मुझे। गैप लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? बट कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस ठीक है, चल रहा है। दो मिनट के लिए इस YouTube चैनल पे झांक लिया, 2 मिनट के लिए उस YouTube चैनल पे झांक लिया। किताब खोलने का मन हुआ तो खोली, नहीं तो नहीं खोली। हो गया साहब का सिलेक्शन। क्योंकि साहब तो टॉपर है, साहब ने 10th में भी टॉप किया था, साहब ने IIT भी टॉप किया था, तो साहब को तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तभी तो साहब SSC की तैयारी में धक्का खा रहे हैं। साहब फोन पे टाइम बर्बाद करके इधर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कभी इसको फोन लगा दिया, कभी उसको कर लिया। 4 घंटे फेसबुक पे बिता लिए, 2 घंटे व्हाट्सएप पे बिता लिए। हो गया साहब का सिलेक्शन। क्योंकि सिलेक्शन तो हलवा है। फिर ऊपर से कहेंगे अरे दिमाग तो मुझ में बहुत है। दिमाग तुम में बहुत है, कौन मानेगा इस बात को? प्रूफ तो करना पड़ेगा अपने आप को। अरे दिमाग तो बहुत है, बस कुछ हो नहीं पा रहा। कुछ मेहनत करेंगे तब ना कुछ होगा। हर इंसान के सपने बड़े हैं। किसी को Q7 चाहिए, किसी को ऑडी चाहिए, किसी को मर्सिडीज चाहिए, किसी को विला चाहिए बीच पे, किसी को गोवा घूमना है, किसी को स्विट्जरलैंड घूमना है। मेहनत किसी को नहीं करनी। जिसके सपने बड़े होते हैं ना, वो दिल में दबे होते हैं। चिल्लाता नहीं है आदमी मेरे ये सपने। अपने आप जब मेहनत करते हैं और जब सफलता मिलती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों को पता लग जाता है कि आप सफल हो गए। बट आपका काम है खाली बड़े बड़े सपने बगाड़ देना। सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई सपने देख सकता है। सपने देखना कौन सी बड़ी बात है, बट उनको पाना बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है ना कि हर आदमी ऐसे ही आसानी से अपनी मंजिलों तक पहुंच गया है? बहुत मेहनत की है हर एक आदमी ने। किसी के पैरों के छाले नहीं दिखते कि उसको कितनी मुसीबतें हुई हैं, कितनी मुश्किलें हुई हैं वहां तक पहुंचने में। आपको लगता है हलवा में भी कुछ ना कुछ कर लूंगा, दिमाग तो मुझ में है ही। 2-4 दोस्त बन गए, 2-4 लड़कियां सीधे मुंह बात कर लेती हैं तो अपने आप को साफ बादशाह समझते हैं। साहब को लगता है हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। इस गलतफहमी में जी रहे साहब, तो जिए गलतफहमी में। हमारा कुछ नहीं जाएगा, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, हमारा कुछ नहीं जाएगा। जो बनना था वो बन गया। आपको समझा रहे हैं कि दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, घर वालों रिश्तेदारों की गालियां ना सुननी पड़े, तो सीरियस होकर पढ़ लो। कम से कम आज से सीरियस हो जाओ। कुछ नहीं रखा इन बातों में जिन पे तुम चल रहे हो। आज जाके कॉपी खोल के ये लिख के देखना कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं। हर बात का तुम्हारे पास बहाना है। टेस्ट रख दो तो कहते हैं शाम को रखा था, सुबह क्यों नहीं रखा? सुबह रख दो, अरे शाम में क्यों नहीं रखा? एडवांस पढ़ाओ तो कहते हैं अर्थमेटिक क्यों नहीं पढ़ा रहे? अर्थमेटिक पढ़ाओ, एडवांस क्यों नहीं पढ़ा रहे? पढ़ना नहीं है तुम्हें, स्ट्रेटेजी बता दो। स्ट्रेटेजी बता दो तो उस पर चलना नहीं है तुम्हें। जान के करोगे क्या? होगा क्या जान के? ये बताओ मुझे। अपनी जिंदगी को गर्त में लेके जा रहे हो, अपने आप को खाई में धकेल रहे हो। अगर आज भी अपना इवैल्यूएशन नहीं कर रहे, अपना आकलन नहीं कर रहे कि जो कर्म मैं कर रहा हूं इससे मेरी जिंदगी कहां जाएगी, कहां मुझे लेके जाएगी, तो कुछ नहीं पा पाओगे जीवन भर। सिर्फ अफसोस रह जाएगा। जिनके सपने बड़े होते हैं ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं जब नहीं मिलता। तो अभी वक्त है सही कि मेहनत कर लो। और किसी इंसान को बिना मेहनत के कुछ नहीं मिला। कोई बहुत अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी, अच्छी किस्मत अच्छी होती तो तुम भी सोनिया गांधी के बेटे होते। किस्मत अच्छी उसे बोलते हैं। तुम भी अंबानी के बेटे होते, कुछ नहीं करना पड़ता तुम्हें। तुम भी मोदी जी के बेटे होते। किस्मत बनानी पड़ती है कर्मों से, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, पसीना बहाना पड़ता है।
सर दर्द हो रहा होता है फिर भी पढ़ना पड़ता है, फिर भी सवाल करने पड़ते हैं। ऐसे ही किसी को सफलता नहीं मिल जाती, ऐसे ही किसी का सिलेक्शन नहीं हो जाता। नहीं, एकदम सीरियस नहीं है, ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं है। आपको ये तक नहीं पता रहता क्या टॉपिक चल रहा है। मैं पूछता हूं, सवाल दे दिया, भाई उत्तर बताओ। यहां तो हम गधे बैठे हैं, यूट्यूब पे पढ़ाने आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उन बच्चों को भी मदद मिले जिन्हें कुछ नहीं आता। जितना यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं ना, कहीं ऐप पे जाके पढ़ाएं तो लोग करोड़ों रुपए की सैलरी देंगे, करोड़ों रुपए की। लेकिन यहां सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं मानवता के नाते कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते पेड कोर्सेज, जो नहीं ले सकते, और पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। बट मैं देखता हूं कमेंट में, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी एजुकेटर के कमेंट बॉक्स में जाके देखता हूं तो सबका यही हाल है। बच्चों का पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है, दोस्ती फरमाने आ रहे हैं साहब। नया नया मोबाइल मिला, लट्टू मिल गया, हाय ये हाय वो, ये चल रहा है वो चल रहा है, दुनियादारी की बात करेंगे। रसिया ने चाइना पे बम गिरा दिया, चाइना ने रसिया पे बम गिरा दिया। तुम ही तो बम को चला रहे थे, तुम ही तो इतने बड़े जो है विदेशी सलाहकार हो गए हो भारत सरकार के। अब तुम ही सलाह दो कि चाइना को क्या करना है, रूस को क्या करना है। तुमसे अपनी एसएससी सिमट नहीं रही, 4 शब्द तुम्हें इतिहास के याद नहीं होते, भूगोल तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, और दुनियादारी की तुमसे बातें करा लो। कोई भी मुद्दा चल रहा होगा देश में, हर एक मुद्दा इनको पता होता है, इन्हीं में तो फंसे हुए हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बेटा जो लोग ये सब कर रहे हैं ना, जो सब ये लोग खबरें बना रहे हैं, चाहे वो मीडिया खबर बना रही है, चाहे कोई यूट्यूबर बना रहा है, सब अपने फायदे के लिए बना रहे हैं। सबको टीआरपी चाहिए, सबको व्यू चाहिए तो बना रहे हैं। तुम्हें क्या मिल रहा है मैं तुमसे जानना चाहता हूं। तुम तो अपने लक्ष्य से भटक रहे हो ना, तुम्हें तो कुछ नहीं मिल रहा। कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बातें करा लो, सिर्फ बातें करा लो। ये कुछ सवाल होमवर्क में देके जा रहा हूं, मेरी भी क्लास है 10 बजे, मूड तुमने काफी खराब किया। आज से तभी आना YouTube पे, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आज से तभी आना YouTube पे जब तुम्हारा पढ़ने का मन हो। आज पहले अपने आप से पूछ के ये मन बना लेना कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। सिर्फ आज से ये मूड बना लेना अपना कि मुझे पढ़ना है। एक करेक्शन लगा लेना, पढ़ना है तो यस, मैं जो टीचर बोल रहा है उसको फॉलो करूंगा और इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, और नहीं पढ़ना है तो नो लगा लेना और अपने पिताजी को बता देना कि आज से मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूं। ना तुम्हारा मोबाइल छीन के रख लें और ना तुम्हें घर से बाहर भेज दें तो मेरा नाम बदल देना तुम। चलिए अभी के लिए इतना ही, और कल आऊंगा मैं। इन बातों को थोड़ा सीरियस ले लेना भाई। हर एक इंसान, चाहे हम हैं, हम भी जब अपने गांव से आए थे तो ये सोच के आए थे कुछ नहीं होगा भगवान, तो एमटीएस तो निकाल लूंगा, कम से कम इतना तो कर लूंगा कि एमटीएस का एग्जाम निकल जाएगा, ये सोच के आए थे। आज हर एक इंसान जो तुम देखते हो, चाहे तुम अनअकैडमी को देख लो, रोमन, गौरव, कितनी एज है, हमसे भी छोटे उम्र में, देखो आज कहां पहुंच गए, कितनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं अनअकैडमी। अपने विचारों के दम पे, अपने आइडिया के दम पे 3000 करोड़ फंडिंग ले आए विदेश से। तुम्हें कोई 10 रुपए उधार नहीं दे सकता, और तुम ऐसे लोगों को, तुम्हें सिर्फ क्रिटिसिज्म से मतलब है। लोग क्रिटिसिज्म करना बड़ा आसान है, आलोचना करना किसी की बड़ा आसान है, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। हिम्मत लगती है वहां तक पहुंचने में। आज जो भी इंसान पहुंचा है, आज अगर मोदी भी यहां तक पहुंचे तो पूछ लेना आप जाके मोदी से, मोदी की बायोग्राफी पढ़ लीजिए कि उन्होंने भी अपने जीवन में क्या कुछ नहीं किया। रोटी बेलने से लेकर के बहुत धक्के खाए उन्होंने भी जीवन में। ऐसे ही कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। हमें जो आज चमकता हुआ चेहरा उनका दिखता है वो ऐसे ही नहीं दिखता, उसके पीछे बहुत मेहनत है, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। एक दिन में कोई नहीं बनता। अगर वो भी पहले दिन सोच लेते डायरेक्ट मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, तो बस सपने सपने ही रह जाते और आज गांव में कहीं धक्के खा रहे होते, चाय बेच रहे होते। सोचा नहीं होता किसी ने भी। आदमी ईमानदारी के साथ एक सच्चे पथ पर मेहनत करता रहता है, निरंतर चलता रहता है, जरूर उसे अच्छी मंजिल मिलती है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।